हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो खबर है, सबसे पहले तो गूगल पे आप सऊदी अरब में इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है तो यूपीआई भी आ जाएगा, क्योंकि इस पे बात चल रही है। यूपीआई जैसे कि इंडिया में आप इस्तेमाल करते हैं पे फोन या और भी जो फोन है यूपीआई के द्वारा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाला वक्त में। अभी ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। काफी देशों में लागू है, जैसे एक दो देश है जिसमें यूपीआई भी लागू है, वहां इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो लोग हैं सबसे ज्यादा कहीं जेल में बंद है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ के जेल में बंद है। इस पे पाकिस्तान की सरकार और जो सऊदी अरब की सरकार है वो आपस में बात कर रहे हैं किसी तरह से उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये भी एक खबर है, इसका मैं पूरा तफसील बताऊंगा आखिर में। और दूसरी खबर है दोस्तों कि गल्फ कंट्री में जो खाड़ी के देश है, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन में लोग कैसे रहते हैं ये जग जाहिर है। हर कोई जानता है कि लोग कैसे रहते हैं। किसी किसी को तो ढंग से खाना तक नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको रूम नहीं मिला है ढंग से। एक रूम मिलता है, उसमें 4 आदमी 5 आदमी रहता है। अब इसी पे बहस जो होती है संसद के अंदर इंडिया में, संसद भवन में, तो वहां बवाल हो जाता है। क्योंकि जो वोट बैंक है ना वो लेबर कैटेगरी का ही है, ज्यादातर वोट बैंक। और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अगर कोई है इंडिया का तो लेबर कैटेगरी और वर्क वीजा पे आता है, जो है वर्कर है कैटेगरी में वो है। अब इस पे जो बहस होती है इंडिया में, तो सबसे पहले संसाधन की बात होती है कि यहाँ संसाधन कैसे दिया जाए, सुविधा कैसे दिया जाए। अब यहाँ तो सुविधा दे नहीं सकता इंडिया से। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ के गवर्नमेंट को, सऊदी गवर्नमेंट को कह सकता है कि हमारे लोगों को सुविधा दीजिए। अब सवाल आता है कि सुविधा किन टाइप का है। सुविधा जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बड़े कोई मैनेजर है, जैसे एचआर मैनेजर है या डॉक्टर है या और भी इस तरह के जितने कैटेगरी के लोग हैं उनको सारी सुविधा दी जाती है। अपनी मर्जी से वो दूसरे जगह काम भी तलाश कर सकते हैं, वो जगह छोड़ के दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन सवाल आता है जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, जैसे ड्राइवर है, लेबर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये सारे लोग जो है ना लेबर कैटेगरी में आ जाते हैं। इन लोगों पे आखिर ये चीज लागू क्यों नहीं होता है, आखिर ये लोग आखिर परेशान क्यों रहते हैं, हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। पूरा तफसील से हम बात करेंगे इस पे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। खाड़ी देशों जैसे कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब में लाखों भारतीय कामगार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर निर्माण, घरेलू काम में या तेल या गैस के लाइन में है, फील्ड में है और सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं। हालांकि ये देश भारतीय कामगारों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान करता है, लेकिन इनकी हालात हमेशा आसान नहीं होते। ज्यादातर भारतीय कामगारों को 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है, खासकर निर्माण और सेवा क्षेत्रों में। भीषण गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है में काम करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई कामगार कैंप या डॉर्मेट्री में रहते हैं, जहां 8 से 10 लोगों को एक छोटे कमरे में रहना पड़ता है। पानी, बिजली और साफ सफाई जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी आम बात है। खाड़ी देशों में कपाला सिस्टम लागू है, जहां कामगार अपने नियोक्ता यानी स्पॉन्सर पे पूरी तरह निर्भर होता है। बिना नियोक्ता की अनुमति के वे नौकरी नहीं बदल सकता है या देश नहीं छोड़ सकते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता यानी आजादी सीमित हो जाती है, यानी बंदिश हो जाती है। कई बार कामगारों को समय पर वेतन नहीं मिलता और वे महीनों तक पैसों का इंतजार करते हैं। न्यूनतम वेतन की कमी के कारण उन्हें कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। भारतीय कामगारों को परिवार से दूर रहना पड़ता है, जिससे वे मानसिक तनाव और अकेलेपन का सामना करता है। भाषा और संस्कृत अंतर के कारण उन्हें सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी मिलजुल यहाँ नहीं है लोगों में। खाड़ी देशों में कामगारों को श्रम अधिकारों का सीमित संरक्षण मिलता है। काम के दौरान दुर्घटनाओं में घायल होने पर उचित मुआवजा या स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना मुश्किल होता है। हालांकि उच्च कुशल श्रमिक जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर के बेहतर वेतन, आवास और सुविधाएं मिलती है। इन कैटेगरी वाले को बेहतर मिल जाता है। वे सुरक्षित और आरामदायक माहौल में रहते हैं और उनके पास अपनी पसंद से नौकरी बदलने का अधिकार भी होता है। भारतीय सरकार ने खाड़ी देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि कामगारों के अधिकार सुरक्षित रहे। कई संगठन और एनजीओ कामगारों की मदद के लिए सक्रिय रहते हैं सऊदी अरब में। वो भी नर्स इंडिया वाले के लिए कोई एनजीओ नहीं है, ठीक है।
खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं, लेकिन उनके रहन सहन और काम के हालात हमेशा आसान नहीं होते। आर्थिक मजबूरी के चलते हुए इन चुनौतियों को सहते हैं। बेहतर श्रम नीतियां और कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा उनकी स्थिति को सुधार करता है। जहां तक एनजीओ की बात है दोस्तों, तो एनजीओ जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं उनके लिए कोई एनजीओ नहीं है। ये साउथ इंडिया वाले का जो एनजीओ है ये उन लोग वो अपने आपस में लागू करते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है सऊदी अरब के अंदर, चूंकि साउथ इंडिया वाले का कई सारे एनजीओ है और वहाँ के जो सांसद और जो विधायक होते हैं ना, जैसे केरल का या चेन्नई का या तमिलनाडु, इन लोगों का जो सांसद और विधायक है ये लोग सपोर्ट करता है वहां से भी। ये चीज मैं कई सारे केरल के लोगों से मैं पता किया, उन्होंने बोला कि देखिए वहां के जो हमारे सांसद है, अगर कोई हम मुश्किल में फंसते हैं तो वहां से भी हमको सपोर्ट मिल जाता है। और उन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले का कोई ग्रुप नहीं होता है, उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं तकरीबन 1 साल तक जुड़ा रहा, तो मुझे समझ में आया। हालांकि वो लोग का भाषा में वो लोग लिखता है, हिंदी में नहीं लिखता था, तो मैं निकल गया उसमें से। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये इन राज्यों के जो लोग हैं ना, इनका कोई एनजीओ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ये चाहे तो मर जाए, ये चाहे तो सैलरी मिले इनको, चाहे तो जिस तरह इसको रहना है तो रहे, ये अपना इनका कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इनका सपोर्ट बस ये है कि ये इंडिविजुअल ये अपना यहाँ पे रह सकता है, अपना कफील से बात करे या अपने घर जिस तरह भी यहाँ से निकलना चाहे वो निकले, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। ये साउथ इंडिया वाले को एनजीओ है। ठीक है, और ये सारी चीज जो है ना दोस्तों, ये हालांकि इससे पहले भी संसद भवन में एक बार बहस हुई थी कि सऊदी अरब में जो लेबर है उनका सुविधा कैसे प्रदान किया जाए। हालांकि इस पे बात होती है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती है। ये सबसे बड़ी समस्या है इंडिया के गवर्नमेंट का। अभी 2-4 दिन पहले जो किरण रिजिजू है वो सऊदी अरब आए हुए थे हज को लेकर के कि 1,75,000 हाजी सिर्फ इंडिया से 1,75,000 हाजी इंडिया से आएंगे। तो इनमें अगर हाजी के लिए बात करने आए तो क्या लेबर के लिए बात नहीं कर सकता था कि हाँ भाई हमारे जो लेबर है उनको सुविधा प्रदान कीजिए, एक रूम में 2 आदमी रखिए काफी है, और खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो ठीक से कीजिए, रहन सहन ड्यूटी को ठीक कीजिए। ये सारी चीज बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। अब जो लेबर कैटेगरी लोग हैं जैसे दबे रहते हैं वैसे दबे रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों कि हमारी सरकार जो है वो लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं गल्फ कंट्री में उनको सहायता प्रदान करे किसी भी तरह से, उनको ऐसे ही न छोड़ दे। ठीक है, वो अपने मर्जी से आते हैं लेकिन उनको अनुमति तो इंडियन गवर्नमेंट ही देती है। अगर अनुमति है तो ही आया है, तो आप उनको सहायता कीजिए ताकि लेबर कैटेगरी के लोग भी अपनी मर्जी से कफाला ले सके, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सके, कहीं भी रह सके। ठीक है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और इन लोगों के लिए बना हुआ है कि वो लोग कहीं, उन लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं होता, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपडेट थी दोस्तों। और गूगल पे सऊदी अरब में चालू हो गया है, गूगल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल भेज सकते हैं, लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप इस्तेमाल करते हैं बार्क है और कई HTC पे है, ये सारी चीज है। तो गूगल के पे को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, गूगल पे से भी आप पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के लोग के बारे में जो खबर आई थी दोस्तों कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कहा जाता है कि चचा भतीजा है या मामा भांजा है, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई इलीगल काम करता है ना दोस्तों सऊदी अरब में, तो वो पाकिस्तान के ही लोग हैं। पाकिस्तान के लोग आके इलीगल काम करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, ड्रग्स तस्करी करता है, ये सारे चीज में गिरफ्तार जो हुआ है तकरीबन 10,000 बताता है सऊदी अरब में, और भी कंट्री में है, तो जिसमें से 500 लोगों को छोड़ने की बात कही जा रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा। उन्होंने कहा है कि हम 500-600 लोगों को छुड़वाएंगे। अब कहां तक छुड़वाएगा नहीं छुड़वाएगा अभी तो खैर उनका मामला है। खैर ये न्यूज था तो मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।